तैयार रहिए। स्टार्ट। कांग्रेस चाहती है कि हम मान ले राजस्थान में सब ठीक चल रहा है। हाल ही में सावधानी पूर्वक आयोजित एक फोटो अपॉर्चुनिटी कार्यक्रम में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने माइक थामते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले हम सब एक हैं। स्टॉप। फ्रेम में अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल थे। स्टॉप। वेणुगोपाल की अटपटी हिंदी, जो पहले ही असंख्य मीम्स का विषय बन चुकी है, बता रही थी कि यह सब कितना प्रायोजित था। स्टॉप। हकीकत यह है कि गहलोत और पायलट के बीच रस्साकसी जारी है और निकट भविष्य में इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। स्टॉप। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पायलट के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि अगर वे राजस्थान छोड़ने को राजी होते हैं तो दिल्ली में उन्हें भूमिका दी जाएगी। स्टॉप। उन्होंने मना कर दिया। स्टॉप। गहलोत ने एक दिन भी इंतजार नहीं किया और पत्रकारों से चर्चा में धैर्य के गुणों की सराहना करने लगे। स्टॉप। वे अपने नौजवान साथी और प्रतिद्वंद्वी पर कटाक्ष कर रहे थे। स्टॉप। पैरा। पायलट की 31 मई की कथित डेडलाइन आकर चली गई, जबकि अफवाहें जारी रहीं कि वे कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाएंगे। स्टॉप। दिल्ली में अटकलों का दौर है कि यह गुर्जर नेता इन दिनों राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं, जो पिछले कुछ महीनों से बड़े लो प्रोफाइल बने हुए हैं। वे बिहार में जमीनी स्तर पर अपना कैंपेन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। एक अन्य कथानक के मुताबिक किशोर की कंसल्टेंसी फर्म IPAC के एक पूर्व कर्मचारी से पायलट की अनेक राउंड की वार्ताएं हो चुकी हैं और वे कांग्रेस से अलग होने की स्थिति में अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। स्टॉप। RLP के हनुमान बेनीवाल ने पायलट के कांग्रेस से अलग होने की स्थिति में उन्हें अपना सहयोग देने की पेशकश रखकर अटकलों को जोर दे दिया है। स्टॉप। अधिकतर कांग्रेस विधायक गहलोत के प्रति निष्ठावान हैं, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति बेहतर बन जाती है, लेकिन पायलट की बगावत कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। वैसे भी यह ऐसा चुनाव है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी के चलते पार्टी पहले ही बैकफुट पर है, लेकिन पायलट को जल्द ही कोई फैसला करना होगा। वे पहले ही इस उम्मीद में ज़रूरत से ज़्यादा समय ले चुके हैं कि प्रियंका गांधी ने उनसे जो वादा किया था उससे उन्हें कोई लाभ हो सकता है। एक स्रोत के मुताबिक अपने सुझाव की अनदेखी के बाद प्रियंका पीछे हट गई हैं। राजस्थान पर पंजाब की छाया मंडरा रही है। याद रखें कि ये प्रियंका ही थी जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को आगे किया था और पार्टी में 2 सत्ता केंद्रों को बढ़ावा दिया था। कांग्रेस राजस्थान में वही गलती नहीं दोहराना चाहती, लेकिन वह पायलट को भी गंवाना नहीं चाहती है। गहलोत, जो कि संभवतया आखिरी बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। सबका ध्यान पायलट की बगावत पर केंद्रित है, जबकि गहलोत भी तब विद्रोह कर बैठे थे जब पार्टी ने आग्रह किया था कि वे प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाएं और राज्य की कमान पायलट को सौंप दें। स्टॉप। कांग्रेस के लिए आशा की इकलौती किरण यही है कि राजस्थान में भाजपा भी नेतृत्व के संकट के दौर से गुजर रही है। स्टॉप।
अगर आप राजस्थान में नहीं रहते या वहाँ की राजनीति को करीब से फॉलो नहीं करते तो आपको यह बात अजीब लग सकती है। आप मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे ही इकलौता चेहरा है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर कर्नाटक में भाजपा की बुरी गत नहीं हुई होती तो पार्टी वसुंधरा को चुनाव अभियान का चेहरा नहीं बनाने का मन बना चुकी थी। 2018 में राजस्थान में भाजपा की हार के बाद वसुंधरा को विपक्ष का नेता तक नहीं बनाया गया था। इसके बजाय पार्टी ने दूसरे नेताओं को प्रमोट किया। जैसे पहली बार विधायक बने सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, गजेंद्र शेखावत को कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया गया आदि। वसुंधरा ने धैर्य बनाए रखा और पीछे नहीं हटी। उन्होंने राज्य के विभिन्न मंदिरों की यात्राएं करने में स्वयं को व्यस्त रखा, लेकिन कर्नाटक ने भाजपा के समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वहां कांग्रेस को जैसी बड़ी जीत मिली है, उसके पीछे येदियुरप्पा को दरकिनार करना भी एक कारण था। भाजपा समझ गई है कि राज्यों के चुनावों में डबल इंजन मॉडल नहीं चलता है और मोदी के चेहरे पर क्षेत्रीय चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। अगर भाजपा वसुंधरा को चुनाव प्रचार अभियान की कमान नहीं सौंपती है और इधर कांग्रेस भी नेतृत्व के प्रश्न पर गड़बड़ा जाती है, तो वसुंधरा व गहलोत खुद को रणनीतिक रूप से एक जैसी स्थिति में पाएंगे। स्टॉप।